हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नियम यूनिटरी मेथड। किसके बारे में? एक नियम यूनिटरी मेथड। बच्चों, यह आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षा में देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी चैप्टर पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, इस चैप्टर से संबंधित 20% प्रश्न इसी से रिलेट करके आगे के चैप्टर में पढ़े जाएंगे बच्चों। ठीक है, 20% प्रश्न कम से कम इसी चैप्टर से रिलेट करके आगे पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैप्टर एक नियम को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कि आगे के चैप्टर में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है बच्चों, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 12 दिनों में समाप्त करता है, तो 8 का गुणा 12 में करा दिया जाएगा। ठीक है, और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बस 6 का नीचे भाग करा दिया जाएगा। 6 से 12 को काटेंगे बच्चों, आएगा 2। ठीक है, अब 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या आएगा? 16। तो बस वो कार्य 16 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका ये आंसर आया 3 नंबर 16। ठीक, एक बार फिर से देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 8 का गुणा इस 12 से कराया। ठीक है, तो 8 गुणते 12 और फिर 6 से उसमें भाग दे दिया। 6 से जब भाग दिया तो 6 से 12 को काटा, इस 6 से इस 12 को काटा तो आया 2, और 8 का गुणा 2 में कराया तो आपका क्या आंसर आ गया बच्चों? 16 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितना समय लेंगे? ठीक है, 4 आदमी एक खाई को कितने दिन में खोदते हैं? 18 दिन में। तो 4 गुणते 18, 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं, तो 9 आदमी उस खाई को कितने दिन में खोदेंगे? तो 4 गुणते 18 बटे 9, 9 से 18 को काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2। 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो वो खाई कितने दिन में खोद देंगे बच्चों? 8 दिन में खोद देंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों का समय, जब लोग बढ़ेंगे तो काम कम दिन में, लोग घटेंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा। ठीक है, इन सब बातों का भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 किलो सेब का मूल्य 120 रुपये है। 8 किलो सेब 120 रुपये में खरीदती है, 90 रुपये में कितने सेब खरीदेगी? 8 किलो सेब कितने में खरीदती है? 120 रुपये में। ठीक है, यही यूनिटरी मेथड है। देखिए यहाँ पर कैसे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह 120 रुपये में 8 किलो सेब खरीदती है। कह सकते हैं कि नहीं? वह 120 रुपये में 8 किलो सेब खरीदती है। कितने सेब खरीदती है? 8 किलो। ठीक, तो 1 रुपये में कितने खरीदेगी? 1 रुपये में कितने खरीदेगी? तो 1 रुपये में खरीदेगी 8 बटे 120। कितने खरीदेगी? 8 बटे 120। तो 90 रुपये का पूछा गया है, तो 8 बटे 120 गुणते 90 करा देंगे। ये 0 से ये 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 तीन 12, इस 3 से 9 काटेंगे, यहाँ पर 3 आ गया। 3 का गुणा 2 में करा देंगे तो क्या आ गया? 6 किलो। क्या आ गया बच्चों? 6 किलो आ गया। ठीक है, 120 रुपये में 8 किलो सेब खरीदती है। ठीक, 1 रुपये में 8 बटे 120 खरीदेगी, तो 90 रुपये में 8 बटे 120 गुणते 90 खरीदेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? 6 किलो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 4 मीटर कपड़े का मूल्य 10 रुपये है। 4 मीटर कपड़े का मूल्य 10 रुपये है। 37.5 रुपये में कितना? यहाँ पर तार लिख गया बच्चों, ये ठीक है, ये तार नहीं, यहाँ पर कपड़ा होगा। क्या होगा? कपड़ा। ठीक, तो 37.5 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है।
ठीक, कितने रुपए में, ठीक, 37.5 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या पता चला कि 10 रुपये में वो कितना तार खरीद लेता है, 4 मीटर पता चला। तो 1 रुपये में उसको कितना तार मिलेगा बच्चों, 4/10 मीटर। कितना मिलेगा, 4/10 मीटर। तो 37.5 रुपये में उसको कितना मिलेगा, 37.5 रुपये में कितना मिलेगा। तो 4/10 गुणते 37.5, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 का भाग देंगे 37.5 में, तो 5 सत्ते 35, 2 और 5 पचम 25, तो क्या आ गया 7.5। क्या है बच्चों, 7.5। अब इस 7.5 में इस 2 का गुणा करा देंगे। जब 2 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 15। तो कितना कितना कपड़ा खरीद सकते हैं, 15 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर इन सवालों की आपको PDF चाहिए, ठीक, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए आप। उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF अवेलेबल होंगी, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम चैनल पर तुरंत अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ बच्चों ध्यान दें कि क्विज हर संडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज होती है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर देने के क्विज ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर में 15 मिनट के अंदर में आपको पूरे सॉल्यूशन, मतलब आपका रिजल्ट 15 मिनट के अंदर में आ जाएगा। और उस क्विज को शाम 7 बजे सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। 4 किलोग्राम चावल, 4 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य बराबर हैं। तो 4 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं हमने क्या किया बच्चों, बराबर कर दिए, ठीक है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, 12 रुपये। 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना है, 12 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना है, 12 रुपये। बहुत ही सुंदर, 1 केजी गेहूं का मूल्य 12 रुपये है, ठीक। तो 1 केजी गेहूं का मूल्य जब 12 रुपये है तो 6 केजी निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 केजी के निकालने के लिए 12 में 6 से गुणा करा देंगे। 12 का 6 से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 72 रुपये। क्या आ जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बच्चों 72 रुपये है तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य भी कितना होगा, 72 रुपये। जब 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 72 रुपये है तो 4 किलोग्राम चावल का भी मूल्य क्या होगा, 72 रुपये होगा, ठीक है। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य जब 72 रुपये होगा तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 72/4, 4 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 रुपये। 4 से इसमें भाग दीजिए बच्चों, 4 का 4 18 रुपये, ठीक है। ये 8 रुपये जहाँ पर लिख गया है यहाँ पर बच्चों 18 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब कौन सा सही है, पहला वाला सही है, ठीक। चलिए ये जवाब आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है तो 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर 3 में हम 4 का गुणा कराते हैं, किसका गुणा कराते हैं, 4 का, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 12, तो ये 12 पेन हो गए। 5 में भी अगर हम 4 का गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, 20, तो ये 20 पेंसिल हो गए। 4 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 रुपये। जब इन दोनों में 4 का गुणा कराया तो इसका आंसर निकालने के लिए भी तो 4 का गुणा करा देंगे, तो 14 में 4 का गुणा करा देंगे तो 14 चौको 56, तो आपका आंसर क्या हो गया, 56 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका ये सही है।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक स्टोर 12 रुपये प्रति के भाव अथवा 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कापियाँ खरीदी, इसे कम से कम कितने रुपए देने होंगे। एक स्टोर कापियाँ 12 रुपये के भाव से ख़रीदता है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कापी अगर आप लेंगे, क्या, अगर आप एक कापी लेंगे तो कापी आपको मिलेगी 12 रुपये की, ठीक है। अगर 6 कापी का एक बंडल ले लेंगे, 6 कापी का पैकेट ले लेंगे तो आपको कितने का मिलेगा, 6 कापी का पैकेट आपको मिलेगा 60 रुपये का। मतलब समझिए एक कापी है 12 की, 6 कापियाँ 60 की, जबकि 6 कापियाँ होनी चाहिए 72 की, पर लेकिन क्या एक साथ लेने पर आपको वो छूट दे रहा है, ठीक है। जब वो छूट दे रहा है तो फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है एक महिला को 15 कापियाँ लेनी है, वह कम से कम कितने रुपए उसको देने होंगे। तो 15 कापियाँ एक महिला को लेनी है, कैसे लेगी 15 कापियाँ, 6 का सेट लेगी, फिर एक 6 का सेट लेगी और फिर 3 का सेट लेगी, ठीक है। तो 6 का सेट कितने का है, 60 का, फिर 6 का सेट कितने का है, 60 का, और 3, एक कापी 12 रुपये की, एक कापी कितने की है 12, तो 3 कापियाँ कितने की हो जाएंगी, 12 गुणते 3, 12 का गुणा 3 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो 60 + 60 + 36 गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 156 रुपये। तो आपकी सफलता 156 रुपये, मतलब तीसरा नंबर आपका सवाल सही है, ठीक है, तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बच्चों, ए किसी काम को 20 दिन, तो ए का काम 20, बी उसी काम को 30 दिन, तो बी का काम 30, 20-30 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 60, 20 से 60 को काट दो, क्या आएगा 3, 30 से 60 को काट दो, क्या आएगा 20, 3 और 2 क्योंकि एक साथ करते हैं तो 3 और 2 जोड़ दो, क्या हो गया 5, a + b = 60। अब a + b का मान निकालेंगे तो 5 का भाग 60 में दे देंगे तो क्या आ जाएगा 12 दिन। तो बस यही 12 आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है एक भू संपत्ति के 4/5 का मूल्य 1680 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के आधे का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 4/5 कितना, 4/5 मतलब 4 भाग का मूल्य आपको पता है कितना 1680 रुपये, कितना पता है 1680। जब 4 भाग का मूल्य 1680 तो एक भाग का मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1680/4, 4 से काटो तो क्या आएगा 420, क्या आएगा बच्चों 420, 5 भाग निकालना है तो 420 में गुणा करा दो किसका 5 का, जब 5 का गुणा करा दोगे तो 400 0 2 पंचे 10 और 500 को 20 से 2100 आ गया, कितना आ गया 2100 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है उस भू संपत्ति के आधे का मूल्य क्या होगा, तो ये तो पूरे का मूल्य आया 2100 रुपये 5 भाग का, तो आधा निकालने के लिए 2100 गुणते 1/2 कर दीजिए, जैसे 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1050 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो गया 1050, ठीक है। चलिए ये आपका जवाब, तीसरा नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है, तो 5 कापियों का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको ये इसमें ज्ञात होना जरूरी है बच्चों कि 1 दर्जन बराबर कितनी वस्तुएं होती हैं। तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं 12 वस्तुएं, सबको पता होगा उम्मीद है, ठीक है। तो कह रहा 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है, तो मतलब 12 कापियों का मूल्य कितना है 42 रुपये। एक कापी का मूल्य कितना होगा 42/12, कितना होगा 42/12 रुपये। तो फिर आपसे पूछा गया है कि 5 कापियों का मूल्य क्या होगा, कितनी कापियों का मूल्य 5 कापियों का मूल्य। तो इसको देखिए काटिए, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 7, 2 का भाग 7 में देंगे तो आएगा 3.5 रुपये, कितना आएगा 3.5 रुपये। तो आपसे पूछा गया है 5 कापियों का मूल्य क्या होगा, तो एक कापी का मूल्य आपको पता चला 3.5 रुपये, तो 5 कापी का मूल्य नहीं निकाल पाएंगे क्या, निकाल लेंगे। 3.5 में 5 का गुणा करा देंगे, 5 25, 5 15 2 17,
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 17.5 रुपये। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या है अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें, यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करती हैं तो 6 औरतें और 5 आदमी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। 10 व्यक्ति लगा, आपका घर बनना है सपोज करिए, तो आप 10 व्यक्ति लगाते हैं, व्यक्ति मतलब मैन, और 12 ओमैन मतलब औरतें लगाते हैं, तो आपका घर कितने दिन में बन के रेडी होता है? 10 डेज में। ठीक है, आपका घर बनना है, आप 10 व्यक्ति लगा रहे हैं या 12 औरतें लगा रहे हैं, तो आपका घर कितने दिन में बनकर रेडी हो रहा है बच्चों? 10 दिन में। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है इसमें तो 6 औरतें, तो 6 ओमैन और 5 मैन मिलकर इस घर को कितने दिनों में बना देंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये 5 मैन दिए गए हैं, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 से काटिए 2 छक्का 12, तो यहाँ से 5 मैन और 6 ओमैन बराबर मिल गए कि नहीं मिल गए? आपको ये 5 ओमैन, ये देखिए ये 5 मैन 6 ओमैन बराबर मिल गए। तो अब यहाँ पर देखिए 6 ओमैन, तो 6 ओमैन पहले से थी, अब 5 मैन की वैल्यू 6 ओमैन के बराबर ऊपर दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ये? तो यहाँ पर 6 ओमैन लिख सकते हैं। ठीक है, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। ऊपर 12 ओमैन काम कितने दिन में कर रही थी? 10 दिन में। तो नीचे भी 12 ओमैन काम कितने दिन में करेंगी? 10 दिन में करेंगी। ठीक है, यही रहा आपका जवाब। अब बच्चों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि काजू के 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य 40 रुपये है तो 100 किलोग्राम काजू का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो एक काजू के आपको 1 किलोग्राम पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो वो होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो आपको 1000 ग्राम का मूल्य पता है 40, 1000 ग्राम के 1/4 का मूल्य आपको पता है कितना है? 40। तो सबसे पहले 1000 ग्राम का 1/4 निकालिए, 1000 ग्राम का 1/4, 4 से 1000 को काटेंगे तो क्या आएगा? 250 ग्राम। क्या आएगा? 250 ग्राम। अब देखिए 250 ग्राम काजुओं का मूल्य आपको पता है, कितना पता है? 40 रुपये। कितना पता है बच्चों? 40 रुपये। तो 1 ग्राम काजू का मूल्य निकालिए, क्या आएगा? 40/250। तो पूछ रहा है 100 ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा? तो 100 ग्राम काजू का मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा करा दीजिए, 100 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, ये 0 से ये 0 काटेंगे, 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितने रुपए? 16 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर ये पहला वाला 16 रुपये आपका ये जवाब इसमें सही है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपये है तो 8 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? ये देखिए 12 किलो आलू का मूल्य आपको दिया गया है कितना? 360 रुपये, तो 8 केजी आलू का मूल्य आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों 12 केजी आलू ये हैं, 12 केजी आलू का मूल्य कितना है? 12 केजी आलू का मूल्य है 360 रुपये। कितना है? 360 रुपये। तो 1 केजी आलू का मूल्य नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। क्या आएगा? 360/12, 12 से 360 को काटोगे मतलब 30 रुपये। तो 1 आलू कितने का है? 30 रुपये का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 8 किलो आलू का मूल्य क्या है? 8 किलो आलू का मूल्य क्या है? तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? अब 30 का गुणा करा देंगे किस में? 8 में। 30 गुणते 8, 30 गुणते 8 करेंगे तो क्या आएगा? 240 रुपये। तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य बच्चों कितना निकल आया? 240। और 240 आपको कहाँ दिख रहा है? दूसरे नंबर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। कितनी कारें बनती हैं? प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। एक फैक्ट्री है उसमें प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। तो 1980 में कितनी कार बनेंगी जबकि 65 दिन अवकाश रहा हो? ठीक है, अब एक वर्ष में बच्चों कितने दिन होते हैं सबको पता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं ये सबको पता है। कितने दिन होते हैं? 365।
या 366 दिन, 365 या 366 दिन। ये 365 दिन कब होते हैं और ये 366 दिन कब होते हैं, मुख्य मुद्दा यह है इसमें, इस सवाल में। अब 365 दिन बच्चों तब होते हैं जब हमारी फरवरी 28 दिन की होती है, और 366 दिन तब होते हैं जब हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, चलिए अब फरवरी 28 दिन की कब होती है, 29 दिन की कब होती है, तो हर 4 वर्ष बाद, हर चौथे वर्ष जो ये फरवरी आती है यह 29 की होती है। ठीक है, तो ये फिक्स कैसे होता है कि कौन से चौथे वर्ष, तो इसका निकालने के लिए सबसे अच्छा एक फार्मूला होता है कि 4 का भाग जिस वर्ष में पूरा पूरा चला जाए तो वह सदैव लीप ईयर्स होता है। लीप ईयर्स में टोटल 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 की होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो अब देखिए ये लीप ईयर है 1980 की, नॉन लीप ईयर है मतलब साधारण। तो सबसे पहले 4 का भाग 1980 में देंगे तो आएगा 4 चौको 16 और 3 8, 4 9 36, 2 0, 4 पंचे 20, कट गया ना बच्चों। तो क्या आया 400, ये तो कट गया पूरा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये लीप वर्ष है। जब ये लीप वर्ष है तो इसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। इसमें कितने दिन होंगे, इसमें 366। अब 366 दिन में होता क्या है कि 65 दिन तो अवकाश रहता है, तो कार्य कितने दिन होता है बच्चों, 301 दिन कार्य होता है। जब 301 दिन कार्य होता है और फैक्ट्री तो कितने कार्य प्रतिदिन बनाती है, 12। तो 301 में गुणा करा दीजिए आप 12 का। ठीक है, 12 कम 12, 12 ताई 36। तो आपका क्या आ गया, 3612 आपका जवाब आ गया। 3612 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 3612 आपको ये दूसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। अगर आपको किसी पार्ट में समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमको। ठीक है, किसी पार्ट में आपको समस्या है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।